नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपके सांसद। इस बार हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंवर सिंह तंवर जी से। कंवर सिंह तंवर जी 2024 में अमरोहा लोकसभा सीट से दूसरी बार चुनाव जीते। इससे पहले 2014 में अमरोहा संसदीय सीट से पहली बार सांसद बने। संसदीय क्षेत्र के विकास और गतिविधियों को लेकर सक्रिय रहने वाले कंवर सिंह तंवर लोकसभा में भी संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को उठाने वाले मुखर सांसद माने जाते हैं। आवास और शहरी मामलों की समिति के अलावा ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की स्थायी समिति के सदस्य हैं। पूर्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। संस्कृति मंत्रालय की जो स्थायी समिति है उसके भी सदस्य हैं। तंवर जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं शुरुआत आपसे ये करना चाहूँगा कि आप सामाजिक और राजनीतिक रूप से खासे सक्रिय रहे, लेकिन आपका क्षेत्र जो रहा वो दिल्ली रहा, जितना मैं जानता हूँ आपके बारे में। लेकिन आप सांसद बने अमरोहा से। भाजपा ने आपको टिकट दिया या आपने अमरोहा को चुना? क्या जुड़ाव है आपका अमरोहा से? नमस्कार मनोज जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा बहुत दिन से पहले से ही मैं दिल्ली में ही जन्म हुआ है मेरा, दिल्ली में ही से। और हमारा जो खेती बाड़ी है वो अमरोहा तक थी, अमरोहा में भी थी, दिल्ली में भी थी। तो मैंने यहाँ सेवा करी दिल्ली में भी, लेकिन मैं वहाँ भी करता था, आता जाता था। तो मैंने इसलिए अमरोहा को चुना कि अमरोहा में वहाँ बड़े काम की ज़रूरत थी भी, सेवा की भी ज़रूरत थी। मैं सेवा का काम ज़्यादा करता था जी। अगर बात आपकी सेवा की मैं करूं तो सेवा के कौन कौन से आपने काम किए? क्योंकि राजनीति में आने से पहले जितना मैं आपके बारे में जानता हूं, जो मैं रिसर्च कर रहा था, कि आपने सेवा के कई काम पहले से आप करते रहे हैं। खास तौर से आपका खेलों के प्रति बहुत रुझान रहा है। जी। मैं हर साल खेल कराना और मैंने काफ़ी काम किए। जैसे दिल्ली में भी मैंने 93 में और 2003 तक तो मैंने अपने मोबाइल डिस्पेंसरी, जैसे मेरी अमरोहा में चल रही, यहाँ भी चली। मैंने यहाँ स्थायी डिस्पेंसरी भी बनाई जो फ्री लोगों की से दवाइयाँ देती थी। और जो गांव की हमारे बहुत गरीब परिवार लोग थे, जो सभी समाज के, जो हमारी बुढ़िया थी, जो विधवाएं थी, मैं उनकी बहुत मदद करता था। उनके अकाउंट में पैसे डालता था, हर महीना उनको देता था। तो ऐसे मैं काम करता था, तो ऐसे ही मैं वहाँ करता था। तो इसलिए पार्टी ने देखा कि भाई मैं सेवा में जुटा हुआ हूँ, तो मेरे को 2014 में मौका मिला जी चुनाव लड़ने का। पार्टी ने टिकट दिया, माननीय मोदी जी ने, मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। अब उन्होंने जब देखा मेरा काम, अगर मैं वहाँ शहीदों की शहीद जो जितने भी मेरे लोकसभा में थे या अमरोहा में जो थे, उनकी प्रतिमाएँ लगाना, गांव-गांव जहाँ शहीद हुए उनको सम्मानित करना, उनके परिवारों को सम्मानित करना। तो भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी ने मेरे को वहाँ से टिकट दिया और जनता ने वहाँ मेरे को चुना। जी। आप दूसरी बार सांसद बने हैं। अगर मैं बात काम काज की करूँ आपके, कि आपने संसदीय क्षेत्र के लिए कौन से महत्वपूर्ण काम आपने किए? अगर बात मैं बिजली की करूँ, क्योंकि जैसा मैं जानता हूँ कि अमरोहा एक समय, अगर मैं 2014 से पहले की बात करूं, आपके कई गांवों में बिजली नहीं आती थी। आज क्या बिजली आती है? क्या लोगों को बिजली मिलती है? मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 में माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने जी। उस टाइम मैं सांसद बना था। तो पूरे क्षेत्र में हमारे यहाँ 2200 गाँव हैं मेरी लोकसभा में, और 850 करीब पंचायतें हैं। तो उनमें कहीं भी बिजली, जो शहर रोड के ऊपर शहर थे उनमें तो बिजली थी, पर गांव में बिजली नहीं थी। माननीय मोदी जी को बार बार इसलिए धन्यवाद देते हैं कि हमारे ज़िले में बिजली पहुंचाने में उसी टाइम 450 करोड़ रुपया बिजली के लिए दिए अमरोहा में। तो उसी टाइम काम चालू हो गया था जब मैं सांसद बना 14 में, और मेरे ख्याल से 15 तक हमने 15-16 से पहले सारे गाँवों में बिजली पहुँचा दी थी। जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी, गंगा के किनारे ये ज़िला है, तो वहाँ भी सोलर से भी बिजली पहुँचाई। और हमारे जो ट्रेन चलती थी, हमारे जो मुरादाबाद से आगे तक ट्रेन जो जाती थी, सब पहले डीजल इंजन चलती थी जी। ये भी सारा इलेक्ट्रॉनिक किया, तो माननीय मोदी जी की मेहरबानी से हुआ जी। उस टाइम बिजली नहीं थी, ये बात सच है।
जी। हाँ। अगर बात में स्वास्थ्य सेवाओं की जाए, क्योंकि आप, जैसा मुझे पता लगा कि आप मोबाइल डिस्पेंसरी जो हैं आपके संसदीय क्षेत्र में आपने शुरू की, हेल्थ की दृष्टि से, लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से आपने क्या काम किया? पिछले 2 बार आप सांसद हो गए, आपको 2014 में आप सांसद बने और अब 24 में बने, क्या काम किया आपने? मैंने देखो, स्वास्थ्य की वहाँ बहुत ज़रूरत थी। 2010 में मैंने वहाँ 5 मोबाइल डिस्पेंसरी जो फुली एयर कंडीशन थी, मैंने वो चलाई जी। और उसमें एक लेडी डॉक्टर रहते थे, एक जेंट्स डॉक्टर रहते थे। वो पूरे गांव-गांव जा कर के, एक मान लीजिए एक मोबाइल डिस्पेंसरी 5 गांव, 6 गांव, 8 गांव करके आती थी। गांव में डॉक्टर दवाई देते थे उनको देख करके। मैंने बहुत काम किया है जी वहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और फिर सरकार ने भी, माननीय मोदी जी ने भी उसके टाइम बहुत काम किया। जैसे अभी कोविड आया, तो कोविड में भी मैंने इतना काम किया वहाँ। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, जब पूरे देश में ही दिक्कत थी, तो मैंने पूरा ऑक्सीजन प्लांट भी अपने पास से लगवाया। और जब मैंने ऑक्सीजन प्लांट लगाया, बल्कि वो प्रेरणा सब माननीय मोदी जी की कृपा से हुई। मैंने वहाँ पर एक अपने वहाँ ज़मीन थी मेरी, मैंने उसमें भी डिस्पेंसरी बना दी जी। और कोविड के टाइम में अपने ट्रकों से, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ ट्रकों से मैंने माल भेजा, खाने का सामान, गांव-गांव, कि उस टाइम बहुत बड़ी आफत थी देश के ऊपर कोविड की। तो वो हम सुनते थे माननीय मोदी जी को, जब टीवी पे देखते थे, तो हमारे ये थे कि मैं घर नहीं आता था कई कई दिन। मेरे बच्चे भी कहते थे कि आप वहाँ क्यों हो, आप तो सांसद भी नहीं हो। उस टाइम मैं सांसद नहीं था, लेकिन मैंने वहीं गुजारे पूरा समय और पूरी सेवा करी जनता की। जी। हाँ जी। और अगर मैं शिक्षा की बात करूं, तो शिक्षा के लिए आपने कुछ किया अपने क्षेत्र के लिए? मैंने शिक्षा में वहाँ अभी एक अपनी माँ के नाम से एक स्कूल बनाया है 12वीं तक का। वो बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग बना करके मैंने संघ परिवार को दे दी। वो हमारे जो विद्या भारती है, तो विद्या भारती उसको चला रही है। हमने बना के सिर्फ उसमें मेरी माँ का नाम नारायणी देवी के नाम लिखा हुआ है, नारायणी देवी सरस्वती विद्या केंद्र। वो मैंने अपने पास से ही बनाया है, बना करके मैंने संघ परिवार को दान में दे दिया। जी। और बाकी स्कूलों में जैसे बच्चों की फीस नहीं आ रही, कोई बच्चे के माँ बाप फीस नहीं भर रहे, वो अपने पास से देता हूँ मैं। स्कूल, कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चे फीस नहीं भर पाते हैं और कोई अच्छा कोर्स करना चाहता है, उस बच्चे के लिए भी मैं मदद करता हूँ। उसके फीस तक के पैसे मैं उनके अकाउंट में भेजता हूँ। जी। तंवर साहब, मैं देख रहा था कि आप हर साल जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं जवान, जो शहीद हो जाते हैं, उनकी आप मूर्तियां स्थापित करते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, हर साल सम्मान करते हैं उनके परिवारों का। इसके पीछे कोई खास वजह है? नहीं, वो जो देश सेवक हैं जी, अब माननीय मोदी जी की प्रेरणा से देखते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। जब जो देश के ऊपर शहीद हो गया, जो हमारे उनके लिए हमें अपना समय भी देना चाहिए, अपना उनके इज्जत मान सम्मान भी बढ़ाना चाहिए। तो मैं उनके माँ बाप को भी मैं सम्मानित करता रहता हूँ, उनकी प्रतिमाएं भी लगाता हूँ जो शहीद हो जाते हैं, और उनके घर पे हर साल में एक चक्कर भी लगा के आता हूँ, उनके यहाँ होकर के आता हूँ। और मैंने देखा है हमारे कई परिवार जो शहीद हुए, एक अभी हमारे दलित परिवार था, आनंद नाम था उसका, वो शहीद हुआ। मैं उनके घर पे गया, उनको मैंने उनके घर पे, जहाँ उनकी माँ ने बोला कि भाई यहाँ इसकी मेरे बेटे की प्रतिमा लगाओ, मैंने वो भी लगाई। तो सब काम करता हूँ जी मैं। ये जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनकी मैं पूरे इज्जत मान सम्मान माननीय मोदी जी की कृपा से करता रहता हूँ। जी। तंवर साहब, एक बहुत बड़ी समस्या है रोजगार की। अगर बात मैं अमरोहा की करूं, तो रोजगार की दृष्टि से अमरोहा के नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए कुछ आपने किया? हमारी सरकार ने इतना बड़ा काम कर दिया है। अब मेरी लोकसभा में एक विधानसभा है हसनपुर जी, वहाँ इंडस्ट्री कॉरिडोर बना दिया है। तो अभी जो गंगा एक्सप्रेस वे बन रही है उसके ऊपर एक इंडस्ट्री कॉरिडोर, उसमें बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री आ रही हैं, और मैं लोगों से कहता रहता हूँ कि अब वहाँ रोज़गार की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है जहाँ फैक्ट्री लग रही है। प्राइवेट लोग अब इन्वेस्ट करने वाले बहुत लोग आ गए उत्तर प्रदेश में। तो ऐसी दो इंडस्ट्री कॉरिडोर बने मेरी लोकसभा में, एक हापुड़ में जो गढ़ विधानसभा है, और एक वहाँ। तो अब रोज़गार की मेरे को लगता है आगे कमी नहीं आएगी, अच्छा रोज़गार लोगों को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा। फिर बच्चे, पहले शिक्षा पे ज़्यादा जोर नहीं था, किसान लोग हैं, खेती करते हैं, गन्ना ज़्यादा होता है हमारे यहाँ,
तो अब बच्चे पढ़ाई पे जोर दे रहे हैं, माँ बाप भी जोर दे रहे हैं। तो मैंने देखा कि अब बच्चे हमारे यहाँ कई IAS की कोर्स में भी कई बच्चे जा रहे हैं, लड़कियाँ जा रही हैं, तो बड़ी खुशी होती है। अब नौकरी पे लग रहे हैं बच्चे। जी तंवर साहब, आपका खेती बाड़ी से बहुत खास जुड़ाव रहा है, आप उससे जुड़े रहे हैं। आपका क्षेत्र भी एक प्रकार से मैं कहूँ कृषि प्रधानता वाला क्षेत्र है। तो खेती किसानी के लिए कुछ आपने खास क्षेत्र के लोगों के लिए क्या हो, कुछ योजना आप लेके गए हो? देखो, हम तो हमारे यहाँ कई सेंटर खुले हुए हैं जी, जो किसानों को बताते हैं कि भाई जो हम केमिकल डालते हैं तो उस केमिकल को कितना डालना है, कितना नहीं डालना है, उसमें हमने पर पूरा जोर दे रखा है। क्योंकि जो केमिकल हैं उसकी वजह से हमारे कई चीज़ जो स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन अमरोहा की जनता और अमरोहा के किसान, आंखों पे असर पड़ता है। जी हाँ जी, जो अमरोहा के जो किसान हैं, मैंने उनको देखा। हमने 3-4 सेंटर बनाए हैं, विधायक भी मेरे साथ थे। तो आजकल हमने पूरे ताकत के साथ किसानों को यही समझा रहे हैं भाई खाद ऐसा डालना है। वो लोग समझाते हैं, जो हमारे सरकारी लोग हैं, कुछ अपने लोग लगाए हैं, किसानों के घर जाते हैं और वहाँ भी बताते हैं, सेंटर पे भी बताते हैं। तो हमारे यहाँ पैदावार अच्छी होती है। गन्ना बहुत होता है और अब गन्ने में जितनी पहले दवाई डालते थे वो भी कम हो गई। जी हाँ, गढ़गंगा की मैं बात जरूर करूंगा, क्योंकि आप हर साल, ऐसा मैंने देखा है कि हेलीकॉप्टर से आप पुष्प वर्षा करते हैं। जी। क्यों, क्या इसके पीछे आपका उद्देश्य है? क्या है, देखो, मेरी जो वो गंगा माँ वहाँ से निकलती है और गंगा का जो क्षेत्र है वो पूजनीय है हमारे लिए। तो हमारे वहाँ श्रद्धालु आते हैं। हर जो भी पूर्णिमा गई है कल, ये इस पे ख़त्म हुआ ये मेला लगता है और इसमें कई लाख लोग आते हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री भी आए थे, अभी हर साल आते। तो मैं हर साल जब से मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं उन भक्तों की, जो हमारे सब लोग आते हैं वहाँ, साधु संत भी बहुत आते हैं, किसान लोग तो डेरा डाल लेते हैं, डेरा डाल कर वहीं रहते हैं। तो 20 लाख 25 लाख लोग आते हैं हर साल। तो मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ, सबके ऊपर वहाँ फूल वर्षा करता हूँ और उनका सबको मान सम्मान करते हैं। खुद हम वहाँ, हमने दफ्तर भी बना रखे हैं अपने, टेंट डाल के उनकी सेवा में लगे रहते हैं श्रद्धालुओं की। जी हाँ। अगले सवाल की ओर मैं बढ़ूं तो बीच में एक सवाल आपने कहा था, ऑक्सीजन प्लांट आपने जी वहां लगवाया, उसके बारे में कुछ मुझे और बताएंगे विस्तार से? देखो, ऑक्सीजन क्या था, जब लोग हमारे यहाँ डेथ हो रही थी कोविड में, तो ऑक्सीजन प्लांट की वहाँ ऑक्सीजन जहाँ से लेके आते थे वो ऑक्सीजन नहीं आ रहा था। तो मेरे वहाँ DM ने मेरे को बोला, हमने सरकार को प्रपोजल बना के दे दिया, लेकिन इतनी जल्दी वहाँ से नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, आप कैसे भी करो। अच्छा, एक मुझे और जानकारी मिली आपकी, हर साल जो गरीब कन्याएं होती हैं उनका आप विवाह कराते हैं। 151 लड़कियों की हर साल आप शादी कराते हैं, उनको आप घर का सामान भी देते हैं। हाँ जी, तो कितनी आपने बच्चियों की अब तक ऐसी बेटियों की शादी करवाई है और उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मैं 2010 से मैं करा रहा हूँ जी शादियाँ। पहले 101 लड़कियों की शादी हुई, फिर उसके बढ़ा के हमने 151 लड़कियों की शादी कर रहे हैं। गांव-गांव के वो अपने आप लड़का लड़की का वो माँ बाप उनके वो तय कर लेते हैं शादी को, तय करके उसके बाद में हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है और हर साल उनको पूरे मान सम्मान, मतलब बहुत अच्छी तरह हम उनकी शादी करते हैं। बच्चियों की, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, और उनको ऐसा करके करते हैं जैसे मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। तो आज तक मेरे को लगता है हमने हज़ारों लड़कियों की शादी ऐसे हमने कर चुके हैं वहाँ, जो हर साल 151 लड़कियों की होती है। जी तंवर साहब, मैं एक आपके प्रोफाइल में देख रहा था कि आपने अमरोहा में ही जो काम किए हैं सिर्फ अमरोहा में नहीं किए हैं। अगर बात मैं स्कूल कॉलेज की करूं तो अमरोहा से बाहर दूसरे प्रदेशों में भी आपने काम करा दिए। बिल्कुल। ग्वालियर में आपने शायद स्कूल खोला है और दिल्ली में भी है। वो क्या योजना है आपकी? नहीं, मेरा मकसद एक है जी, समाज सेवा करना। जैसे बचपन से जो आदमी सीखता है माँ बाप से, भाई हमने सेवा करनी है। मैं किसी काम के लिए गया ग्वालियर, तो वहाँ देखा पहाड़ के अंदर वहाँ गांव थे, तो मैंने कही, वो कह रहे जी हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, तो मैंने वहाँ एक स्कूल बनवाया और ग्वालियर घाटी गांव में, और उस गांव में मैंने वहाँ पर एक उनको एम्बुलेंस दी, एक वहाँ पर बच्चों के लिए बस दी, और आसपास के बच्चे, मैं कई बार गया हूँ वहाँ, तो अब बच्चे पढ़ने लगे वहाँ, नहीं तो बहुत दूर जाना पड़ता था। ऐसे ही मतलब
मैंने कई जगह काम किया है, जो ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही लोकसभा हो। बिजनौर है, वहाँ भी मैंने प्रतिभाएँ लगाई शहीदों की। संभल है, वहाँ भी मैंने किया है। तो मैं सब जगह करता रहता हूँ, जहाँ मेरे को पता लग जाती है मैं करता हूँ। बात अगर मैं लोकसभा की करूं तो लोकसभा में भी आपने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कौन कौन से ऐसे मुद्दे उठाए जिनका सरोकार जनता से है, आपके क्षेत्र से है? कई ट्रेनों का मुद्दा है मेरे यहाँ, ट्रेनें मैंने रुकवाई हैं कई, और कई ट्रेनें के लिए हमने बोला है। एक मेमू गाड़ी चलती है, उसको मैंने चलवाया। एक हमारे उनके ऊपर फ्लाईओवर थे कई 2-3, वो मैंने मुद्दे उठाए, वो बनाए। और हमारी सरकार ने अभी जी मैं पिछले महीने गढ़ विधानसभा में एक बहुत बड़ा वो था, 50-60 गांव थे जिनमें एक पतला सा सड़क जाती थी। तो वो सब लोग गांव के कहते थे भाई यहाँ हमारा ट्रैक्टर नहीं चलते हैं, वो नहीं जाते। तो मैंने एक रिक्वेस्ट करी और केंद्र सरकार से मैंने वो पास करवाया है। माननीय नितिन गडकरी जी ने 963 करोड़ रुपया की लागत से वो उन्होंने पास किया है। तो वो भी काम मैंने अभी कराया है। और ट्रेन तो आज कई रुकवा दी मैंने अमरोहा। जी नमो भारत ट्रेन के लिए आपने लोकसभा में मुद्दा उठाया, इस मुद्दे को आपने उठाया। साथ ही कई आपने अपने समाज से जुड़े भी एक महत्वपूर्ण बात लोकसभा में रखी, वो क्या बात थी? देखो, ट्रेन की तो मैंने आपको बताया। हम चाहते हैं अब क्योंकि एक विधानसभा हमारी गढ़ जो विधानसभा है वहाँ आज नज़दीक तक आ रही है ट्रेन, तो वहाँ के भी मैंने एक मुद्दा था ट्रेन का, वो भी उठाया। और रही जो मेरे एक सामाजिक मुद्दा था जी, तो वो एक हमारे लोग जो है, मैं जैसे गुजर जाति से हूँ जी, तो गुज्जर वर्ड एक ही है, गुज्जर और गुजर। एक अक्षर जो है उसमें वो जोड़ते, एक में नहीं जोड़ते। तो वो मुद्दा है, इसलिए उठाया कि उस पर ऑब्जेक्शन था कई जगह स्कूलों में। तो मैंने ये पार्लियामेंट में उठाया कि भाई गुज्जर और गुजर ये दोनों वर्ड एक ही है, दोनों जाति एक ही है, लिखने में फ़र्क है जी, गुज्जर और एक गुजर। तो ये दोनों एक हैं, ओबीसी में है। तो मैंने इनको ये बोला कि भाई ये दोनों जाति नाम अलग अलग जो है पर गुजर है, ये सामाजिक गुजर है। तो ये मैंने मुद्दा उठाया था एक। जी ऐसी योजना केंद्र सरकार ने तमाम योजना शुरू की हैं। बात चाहे जनधन योजना की जाए या बात मुद्रा लोन की जाए, ताकि लोग आत्मनिर्भर बने। इस दृष्टि से जो सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जी की ऐसी कई योजनाएं हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? इतनी अच्छी योजनाएं माननीय मोदी जी ने चलाई हैं जब से 2014 से लेकर के आज मैं देख रहा हूँ। आज जहाँ प्रदेश और पूरा देश बहुत कुछ आगे हो गया। जब मैं जाता था अपने वहाँ खेती देखने जाते थे हम दिल्ली से, तो जब रोड नहीं थे 8-8 घंटा 6-6 घंटे में हम अमरोहा पहुँचते थे। आज हम 2-2.5 घंटे में अमरोहा पहुँच जाते हैं। तो इतना विकास जो माननीय मोदी जी ने किया है पूरे देश में तो किया है, लेकिन मेरे क्षेत्र में बहुत अच्छा किया है। मैं खुद इतने अच्छे रोड बन गए, आज किसान इतने खुश हैं, जनता पूरी खुश है। हॉस्पिटल नहीं था, जो हॉस्पिटल एक से एक बढ़िया बना दिए वहाँ। कॉलेज अब आए हैं हमारे यहाँ, एक से एक बढ़िया कॉलेज जो हमारे सरकारी कॉलेज बना है, तो लड़कियों के लिए एक बनाया है। और ऐसे बहुत काम हैं जी जो सरकार ने अच्छे काम किए हैं, जिससे आज माननीय मोदी जी ने की मेहरबानी से ही सब ये काम हो रहे हैं। करण सिंह तंवर साहब, अगर मैं बात भविष्य की करूं तो आपके क्या आपका आगे का प्लान है, जो विजन है अमरोहा संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए? आप आगे और क्या करने वाले हैं? कौन सी ऐसी समस्या अमरोहा की है जिसका समाधान अभी नहीं हो पाया है, लेकिन आप आने वाले समय में उसको कराने की दिशा में काम करेंगे? मैं काम कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कम से कम 21 गांव हैं जो गंगा में पानी आता है जब बरसातों में, तो वो डूब जाते हैं गाँव। तो उसके पूरे ताकत से मैं एक काम उसमें लगा हुआ हूँ। दूसरा, हमारे यहाँ पर अमरोहा में एक अमरोहा शहर, उसमें पानी में डूब जाते, एक नदी थी वो नदी, उस नदी का बड़ा काम है वो जी, वो मैं उसमें लगा हुआ हूँ। और वैसे तो आज के दिन माननीय मोदी जी ने काम कोई छोड़े नहीं, पर काम की कमी तो कह रहे रहती ही है, काम जितना मर्जी करा लो। लेकिन आज रोड, पानी, बिजली, घर घर तक पानी पहुँच गया, घर घर तक मतलब पानी टूटी लगी हर गांव में। तो कोई ऐसा काम है नहीं, लेकिन फिर भी काम तो रहते हैं, काम तो बहुत हैं कि छोटे छोटे हर आदमी काम पूरे नहीं होते जी, है ना जी। हमारे यहाँ नहर निकली है, गंग नहर निकली है,
तो वो भी अभी कहीं अधूरी है, तो उसमें लग रहे हैं। वो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है, वो जो नहर निकाल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, काम की तो हमारे अभी आज के दिन नंबर 1 रोड बने हुए हैं अमरोहा के, आप घूम कर के आओ, देख कर के आओ। और जो केंद्र सरकार ने जो पैसा, क्योंकि मैंने पिछली बार भी नितिन गडकरी से जो अमरोहा का चारों तरफ एक फिरनी रोड बोलते हैं जी, तो उस टाइम भी मैंने 94 मतलब 94 करोड़ रुपए का उन्होंने वो रोड बनाया। आज इतने गांव खुश हैं उससे, बनाया भी बहुत अच्छा है, क्योंकि केंद्र ने बनाया तो बहुत अच्छा बना। तो मैं तो कहूँगा कि आज का वैसे वहाँ बिजली हमारे यहाँ पूरी आती है, ऐसा कोई काम है नहीं जो किसानों का काम है रोड का, तो रोड आज बढ़िया बन रहे हैं, बिजली उन्हें पूरी मिल रही है। तो जो काम कमी है, जैसे मैं बता रहा हूँ 20-25 गांव डूब जाते हैं, उनके हम बंद बनवा रहे हैं। एक बंद जो बनेगा उसके पीछे लगे हुए हैं। 1-2 ट्रेन है जो डायरेक्ट चली जाती है, उनको भी हम रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा। जी, तंवर साहब, मैं फिर से इंडस्ट्री के मुद्दे पे आऊँगा, उद्योग के मुद्दे पर। जी। क्योंकि अक्सर खास तौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं या आपके अमरोहा संसदीय सीट की बात करूं, तो इंडस्ट्री पे आपका जोर पहले भी रहा है। जब आप राजनीति में नहीं थे, तब भी आपने कोशिश की कि उद्योगों के जरिए लोगों को रोजगार मिले। एक बड़ा मुद्दा ये रहा है। इस मुद्दे पे आपका कहना है, किस तरह से आप इंडस्ट्री के जरिए अपने क्षेत्र में एक विकास लाने की योजना पे काम कर रहे हैं? कोई योजना है आपके पास? बिल्कुल जी, जो मेरे यहाँ इंडस्ट्री कॉरिडोर बने हैं, उसमें जो अभी फैक्ट्री लगने जा रही है जी, तो उसमें क्या है, कई बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो हमें भी जानते हैं, तो उन्होंने भी कोशिश करी है कि जो ज़मीन ले रहे हैं वहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो मेरे क्षेत्र के बच्चे हैं, मैं तो ज़्यादातर उनसे सबसे कहता हूँ भाई तुम पढ़ो लिखो, 2-3 साल के अंदर यहाँ बहुत अच्छा रोज़गार होने वाला है हमारी लोकसभा में, और इतने बच्चे वहाँ नौकरी पे लग जाएंगे, कभी सोचा नहीं होगा किसी ने, क्योंकि घर के पास है, बाहर नहीं जाना पड़ेगा उनको, दूसरे ज़िले में नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ काम मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा होने वाला है, इतना अच्छा होने वाला है कि 2 इंडस्ट्री कॉरिडोर बने हैं। तो बच्चों को मतलब नौकरी में कमी आएगी नहीं। कितना नज़दीक जो काम मिलता है, अभी बॉम्बे जा रहे हैं, महाराष्ट्र जाएंगे, तो उनको नौकरी यहाँ मिल जाएगी, वो क्यों जाएंगे उधर। और हमारे खुद लोग आ रहे हैं मिलने वाले, मैंने अभी सुना है कि हमारे यहाँ तो अभी टाटा वाले ने भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं ज़मीन लेने के लिए, तो वहाँ रोज़गार बहुत अच्छे मिलेंगे लोगों को। जी, अगर बात मैं संस्कृति की करूं, क्योंकि आप संस्कृति मंत्रालय की जो स्थायी समिति है उसके भी सदस्य हैं आप, गढ़गंगा आपके संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। हर साल आप उसके लिए काम करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं श्रद्धालुओं के ऊपर। उसके विकास के लिए, गढ़गंगा के घाट का विकास हो, इसके लिए क्या आप काम कर रहे हैं? मैंने अभी अपने मंत्रालय में कमेटी की मीटिंग में भी ये बोला था, अभी हमारा जो ब्रिज घाट है गढ़गंगा, वहाँ लोग बहुत दूर दूर तक के आते हैं, राजस्थान इधर उधर वहाँ स्नान करने भी जाते हैं, दिए देने जाते हैं। तो वहाँ घाट बनाए हैं, लेकिन मैंने बोला है और एक मैंने मुख्यमंत्री को भी एक एप्लीकेशन दी है, अब वहाँ सौंदर्यीकरण के लिए एक बहुत अच्छा उसको बनाने के लिए तिगरी घाट और तिगरी में घाट बनाने के लिए और ब्रिज घाट पे, और मैं वहाँ इसी काम में ज़्यादा लगा हूँ। सच्ची बात पूछो तो वहाँ के सौंदर्यीकरण में, वहाँ लोग इतने लोग जाते हैं। और ब्रिज घाट पे अभी बाईपास एक और रोड बनाने वाले हैं, मैं उसके लिए भी बोला है कि भाई ये रोड पे भीड़ हो जाती है ब्रिज घाट वाले, तो बाईपास एक और बना रहे गंगा में पुल, तो वो बहुत सुंदर एरिया बनेगा हमारे यहाँ और दिल्ली के नज़दीक है। तो लोग स्नान करने गंगा जी में जाते हैं तो उनको नज़दीक ये पड़ता है, तो मैं खुद ही लगा हुआ। कंवर सिंह तंवर साहब, आपने हमसे बात की, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, अपने संसदीय क्षेत्र अमरोहा के बारे में बात की। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।